Hello students, welcome to your computer class. Now chapter 9 data structure is completed with exercise 1. Submit the exercise. Now the next chapter, computer network, are started. Right? Now, what is the network? क्या होता है नेटवर्क? बताइए. Network is the connection of more than one computer. That is called the network. Means connection, दो या दो से ज्यादा के बीच का कनेक्शन नेटवर्क कहलाता है. ठीक है, मिनिमम 2 होना चाहिए. 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, दैट इज मिलियंस, एनीवन. आप इंटरनेट देखते हैं, लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. So that is the network of the network. But for a single network, there must be 2. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा के बीच का कनेक्शन आपका नेटवर्क कहलाता है. ठीक है, अब नेटवर्क हम क्यों करें? जब हम 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को या डिवाइसेस को जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्यों कनेक्ट करें? क्या फायदा है? क्या जरूरत क्या है हमें नेटवर्क को क्रिएट करने की? ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द बेनिफिट? फर्स्ट बेनिफिट, कम्युनिकेशन. मोबाइल से आप लोग बात करते हो, नेटवर्क क्रिएट है. यू कैन पास द डेटा यूजिंग द नेटवर्क. यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इफ द नेटवर्क इज अवेलेबल. ठीक है, आप चाहे वॉइस कॉल भेजो या डेटा भेजो या जो भी कीजिए, दैट इज द कम्युनिकेशन. यू कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ नेटवर्क. सेकेंड वन इज द शेयरिंग. शेयरिंग को आप बेसिकली 3 पार्ट्स पे बांट सकते हैं. पहला रिसोर्स शेयरिंग कह सकते हैं इसको. रिसोर्स शेयरिंग इज शेयरिंग द हार्डवेयर रिसोर्स, शेयरिंग द सॉफ्टवेयर रिसोर्स. First of all, hardware resource. Hardware resource means any input-output devices, including the processor. Example, network है, ठीक है. मान लीजिए आपके पास केवल एक प्रिंटर है. 4 to 5 computers are available there, और they all need the printer. अब अगर नेटवर्क नहीं है, क्या होगा? उस हर जिसको भी प्रिंटिंग निकालनी हो उसको प्रिंटर अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा, तभी वो प्रिंटर से प्रिंटिंग निकाल पाएगा. अब अगर नेटवर्क है, क्रिएट अ नेटवर्क मीन्स ऑल 4 to 5 कंप्यूटर. आई एम जस्ट एग्जाम्पल. 4 to 5 इज नॉट अ बाउंड्री नहीं है. जस्ट कनेक्ट द 4 to 5 कंप्यूटर एंड द प्रिंटर इज अटैच टू द नेटवर्क. अब किसी को भी प्रिंटिंग निकालनी है, प्रिंटिंग रिक्वेस्ट भेजी प्रिंटर के पास, प्रिंटर ने उस रिक्वेस्ट को निकाल दी. सबको निकालनी है, सबने भेजी, प्रिंटर ने सबकी रिक्वेस्ट एक लाइन से लगाई और एक एक करके सबकी रिक्वेस्ट निकाल दी. यहाँ पर सबके सब उस हार्डवेयर रिसोर्स, आउटपुट रिसोर्स प्रिंटर को यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. ठीक है, यू कैन हार्डवेयर रिसोर्स मीन्स आईओ डिवाइसेस, प्रोसेसर, मेमोरी. प्रोसेसर कैसे? आपका मान लीजिए मल्टी प्रोसेसर है, ठीक है. एक प्रोसेसर के पास काम आया, द प्रोसेसर इज बिजी. वर्क ज्यादा आ गया और प्रोसेसर के पास उतना स्पीड नहीं थी, टाइम नहीं था, जो भी था, उसने नेटवर्क है तभी उस वर्क को
उस नेटवर्क पर अवेलेबल दूसरे प्रोसेसर को डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। यानी वो काम दूसरा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करा रहा है, दूसरे प्रोसेसर ने उस वर्क को कंप्लीट किया, रिजल्ट पहले वाले के पास जहां पर रिक्वेस्ट आई है वहां पर भेज दिया। ये दूसरे प्रोसेसर को वर्क भेजने का काम और वर्क हो जाने के बाद रिजल्ट लेने का काम तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क हो। Without a network, this is just not the possible. Here we are using sharing the processor. Multi-processor है, more than one processors are available, पर वो more than one processor can communicate with each other only if the network is there. अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वो तो फिर सिंगल हो गया ना। एक के पास काम आया, आपने किया, सब एक साथ लगे हुए रखे हुए हैं, होने से तो काम बट नहीं जाएगा। काम बटेगा सिर्फ तभी, वर्कलोड सब पर इक्वल डिवाइड तभी होगा जब वो कनेक्टेड हो यूजिंग द नेटवर्क। ठीक है, नाउ शेयरिंग द, यू कैन शेयर द IO डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, कीबोर्ड, एनीवन, प्रोसेसर, मेमोरी। यू कैन शेयर द सॉफ्टवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स कैसे? जैसे मान लीजिए एक मशीन पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और उसे लाइनक्स के कमांड रन कराने हैं। लाइनक्स क्या है? दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एक ही मशीन पर दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये मैं नहीं कह सकती हो नहीं सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। इफ यू डिवाइड द हार्ड डिस्क पार्ट्स, तो एक पार्ट पे आप दूसरा एक ओएस, दूसरे पे दूसरा ओएस कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार में एक ही ओएस पर आपका जो स्टार्ट होगा वो एक ही ओएस से स्टार्ट होगा, यानी एक बार में आपको एक ही ओएस पे आप काम कर सकते हैं। अब आप विंडोज पे हैं और आपको लाइनक्स के कमांड रन कराने हैं, राइट? लाइनक्स के कमांड, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी मशीन पर रन हो रहा है। आपने क्या किया? यूजिंग द मॉनिटर शेयरिंग, इसको बोलते हैं FTP, SMTP नहीं, टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। इसमें आप दूसरी मशीन का डेस्कटॉप शेयर करते हैं, मतलब आपने दूसरी मशीन टेलनेट के थ्रू उसका डेस्कटॉप आपकी मशीन पे आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर समझिए, आपकी मशीन पे आपको दिख रहा है कि लाइनक्स की स्क्रीन दिख रही है, आप कमांड यहीं से डाल रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू दूसरी मशीन पे जा रहा है और कमांड वहां का ओएस रन करा रहा है, आपकी मशीन पर सिर्फ दिख रहा है। यू आर शेयरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द टेलनेट, मतलब हो वहां पे रहा है और दिख यहाँ पे रहा है। टेलनेट के थ्रू आप डेस्कटॉप शेयर करते हैं, तो यहाँ का मतलब जो काम यहीं पर हो रहा है, क्या काम हो रहा है? आपके मशीन पर यूनिक्स नहीं है, ठीक है, तो आपका काम उस मशीन पे हो रहा है। यूनिक्स क्या है? सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन हो रहा है, काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब आप अपनी ही मशीन पर बैठे बैठे वहां पर क्या काम हो रहा है, रिसोर्स भी शेयर कर रहे हैं, डेस्कटॉप भी शेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब नेटवर्क हो। You are sharing the software, you are sharing the desktop, all the things. It is only possible when the network is available. तीसरा फायदा, बैकअप। Backup is also the part of this sharing. You are sharing the hard disk. What is the backup? बैकअप क्या होता है कि जैसे आपकी मशीन पर जो भी डेटा है, उस डेटा की आपने कॉपी कहीं रखी, ठीक है, क्यों रख रहे हैं डेटा की कॉपी हम कहीं और? देखिए, डेटा आपका सबसे वैल्यूएबल चीज होती है, मीन्स एनी लॉस कैन बी रिकवरेबल, बट द डेटा लॉस, आपकी मानिए आपका जो इतना भी डेटा है सिर्फ एक कंप्यूटर पर है, आपने उसकी कोई कॉपी कहीं नहीं रखी और कोई भी उसका पेपर वर्क भी कहीं नहीं रखा।
अगर किसी वजह से आपकी मशीन खराब होती है तो सारा का सारा डेटा आपका चला जाएगा। वो डेटा कितना भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, अलग अलग इम्पोर्टेंट एरिया में डेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो इसके लिए जरूरी है कि उस डेटा की एक कॉपी कहीं और रखी जाए, किसी और मशीन पर रखी जाए, ताकि एक मशीन खराब होती है तो उस डेटा की कॉपी वो दूसरी मशीन से ले सके। ये जो एक डेटा की कॉपी आप किसी दूसरे मशीन पे रख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मशीनें नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हो। अगर दोनों स्टैंड अलोन है तो आप कैसे डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी करेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वायर कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन, ब्लूटूथ और वाईफाई भी नेटवर्क हैं, ये चीज याद रखिएगा। कनेक्शन डजंट मीन द वायर ओनली, यू कैन कनेक्ट द वायरलेस, बट कनेक्शन चाहिए, तभी एक मशीन का डेटा दूसरी मशीन पर ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो बैकअप लेना मीन्स बैकअप पे यू आर शेयरिंग द हार्ड डिस्क, और ये बैकअप तभी ले सकते हैं जब दोनों मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड हों थ्रू द नेटवर्क। दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, ड्रॉबैक भी है, ड्रॉबैक कह नहीं सकते, डिसएडवांटेज, इट्स अ क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट इट क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड आपका थोड़ा सा प्राइवेसी का लॉस होता है। मीन्स इफ बोथ कंप्यूटर आर कनेक्टेड दे आर शेयरिंग। अब शेयरिंग में आपकी मशीन पर प्राइवेट डेटा भी हो सकता है जो दूसरी मशीन ले ले, इसके लिए आपको अलग प्रोटेक्शन शेयर डालना पड़ेगा, वो अलग चीज है। दैट इज द डिसएडवांटेज। मतलब अगर आपकी कोई मशीन स्टैंड अलोन है तो उस मशीन का कोई भी डेटा हैक नहीं हो सकता, कोई भी डेटा शेयर नहीं कर सकता। तो अगर आप नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तभी आपकी मशीन का डेटा कोई दूसरा यूज कर सकता है, तो वो मिसयूज भी हो सकता है, हैक भी हो सकता है, प्राइवेसी लॉस भी हो सकता है। ये सारे डिसएडवांटेज है नेटवर्क के। ठीक है, अब आते हैं नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला होस्ट, अब नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। हमें कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क में पहला होस्ट एंड नोड, वो कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्ट हो रहा है उसको होस्ट बोलते हैं, नोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप जोड़ क्या रहे हैं, डिवाइसेस को जोड़ रहे हैं, तो वो डिवाइस जिसके वो कंप्यूटर कहना चाहिए, या वो नेटवर्क डिवाइस जो आपके नेटवर्क का पार्ट है, जो डेटा या तो रिसीव कर रहा है या सेंड कर रहा है या मिडिल में है। ठीक है, उसको होस्ट और नोड बोलते हैं। सर्वर,
सर्वर क्या है? एक मेन कंप्यूटर जो सारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, सारी कंट्रोलिंग वाली चीज जिस मशीन से होती है उस मशीन को सर्वर बोलते हैं। नाउ क्लाइंट, क्लाइंट क्या होता है? जैसे ये आपका सर्वर है विच इज वर्किंग ऑल, लेकिन वो वर्क तभी करता है जब कोई क्लाइंट उसे किसी काम को करने के लिए कहता है। जैसे दिस सर्वर कैन पास ऑल द फाइल फ्रॉम एनीवेयर, पर लेकिन जब तक इसने कहा कि मुझे इस मशीन की फाइल चाहिए, इसने इससे रिक्वेस्ट की, इसने इस मशीन की फाइल इसको ट्रांसफर की, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है करने के लिए और सर्वर उस वर्क को परफॉर्म करता है। दैट इज क्लाइंट सर्वर वर्किंग। तो वो क्लाइंट, वो मशीन जो किसी काम को करने की रिक्वेस्ट कर रही है, इट मे बी एनी होस्ट और नोड। ठीक है, सर्वर तो कंट्रोलिंग का काम कर रहा है ना, सर्वर तो सारे काम को कर रहा है, और वो क्लाइंट जो उससे जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं उनको आप होस्ट या नोड भी बोलते हैं। तो होस्ट या नोड, क्लाइंट वो होस्ट या नोड है जो किसी काम को करने की रिक्वेस्ट को करता है। ठीक है, सर्वर उस वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, दिस इज द वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर वर्किंग। नाउ नेटवर्क हार्डवेयर। अब आप नेटवर्क जोड़ रहे हैं तो आपको कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए कनेक्ट होने के लिए? ठीक है, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? देखा है, अब कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बनेगा, मतलब कोई तार आके जिस स्विच से जुड़ता है, स्विच पोर्ट कहते हैं इसको। ठीक है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो एक तार आके जिस पोर्ट से जुड़ता है वो पोर्ट एक्चुअल में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। काम क्या उसका? देखिए, जब डेटा आपके सिस्टम पर है तो वो डेटा है, और जब वो किसी रास्ते से होता हुआ जा रहा है तो वो सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का काम होता है कि वो डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करे ताकि वो मीडियम से होता हुआ जा सके, और जब तार से होता हुआ डेटा उसके पास आ रहा है तो उस सिग्नल को डेटा में कन्वर्ट करे ताकि आपके कंप्यूटर पर वो डेटा दिखाई पड़े। डेटा और सिग्नल, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में डेटा और सिग्नल समझाऊंगी। अभी सिर्फ इतना समझिए कि जो आपकी मशीन पे दिख रहा है वो डेटा है, और तार से जो जा रहा है, बेसिकली तार से तो करंट जाती है, तो डेटा को करंट में कन्वर्ट करने का काम, यानी डेटा को सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम और सिग्नल को वापस डेटा में कन्वर्ट करने का काम आपके कंप्यूटर पर डिजिटल में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड करता है। इसी पोर्ट पे आकर आपका तार लगता है ताकि आपका कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बने। राउटर, स्विच, दे ऑल आर द डिवाइसेस। राउटर क्या करता है? रूट डिसाइड करने का काम करता है। जैसे आपका बहुत दूर भेजना है तो हर रास्ते पे थोड़ा ना जाएगा। जैसे आपको यहाँ से लखनऊ जाना है तो एक ही रास्ता तो होगा ना, एक जगह भी हो सकते हैं पर रास्ता होगा ना। ठीक है, जिससे होते हुए चलते हुए आप वहां तक पहुंच जाए। सेम वे था नेटवर्क। आपका नेटवर्क का मतलब 5-6 कंप्यूटर हो, कोई जरूरी तो नहीं है। आपका नेटवर्क हो सकता है आपने 2 शहर जोड़ रखे हो, पूरी कंट्री जोड़ रखी हो, कंट्रीज जोड़ रखे हो, तो एक जगह से आप दूसरे जगह पर भेज रहे हैं तो किसी रास्ते से होकर जाएगा ना। तो राउटर रूट डिसाइड करता है कि इस जगह से इस जगह पे दिया डेटा को जाना है तो किस रास्ते से होता हुआ डेटा जाएगा। स्विच, स्विच क्या करता है? बेसिकली इट्स अ कनेक्शन वन। ठीक है, मतलब जैसे आपको हब और स्विच होते हैं जब आप लैन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे स्विच से जुड़े हैं और इधर भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब इसने डेटा भेजा और इसको जाना है तो इसका डेटा इस रास्ते पे ट्रांसमिट करने का काम आपका स्विच करता है। दे ऑल आर द नेटवर्क डिवाइसेस टू क्रिएट अ नेटवर्क। नाउ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल मीन्स रास्ता, जिस रास्ते से होता हुआ डेटा, नॉट द डेटा, सिग्नल, जब
डेटा आपके पास है, आपकी मशीन पे है, तब वो डेटा कहलाता है। और जब वो मीडियम पर हो, किसी रास्ते पर हो, किसी चैनल पर हो, चैनल मीन्स मीडियम थ्रू विच वी आर ट्रांसफरिंग द डेटा। तो जिस समय डेटा किसी चैनल पर हो, किसी मीडियम पर हो, तो उस समय उस डेटा को सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल इट मे बी वायर, इट मे बी वायरलेस, मीन्स आप वायर के थ्रू और वायरलेस के दोनों के थ्रू आप डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल डजंट मीन द वायर, मे बी वायर, मे बी वायरलेस। ढेर सारे अलग अलग तरीके के वायर होते हैं और एयर में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप डेटा भेज सकते हैं। ठीक है, वी विल टेक इट इन द डिटेल। नाउ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखिए, पहला प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या? जैसे मान लीजिए कि हम कोई डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर पे डेटा है तो वो तो 10 के फॉर्मेट में है, 101010 समथिंग। ठीक है, अब सिग्नल पे जा रहा है तो भी डेटा तो यही जा रहा है ना। अब अदर एंड पर भी यही 1010 पहुंचेगा। अब एक रूल होना चाहिए जो ये बताए कि इस 1010 में कितना एड्रेस है भेजने वाले का, कितना एड्रेस है रिसीव करने वाले का, और कितना डेटा है। और पहले एड्रेस पे डेटा है या पहले डेटा फिर एड्रेस है या पहले एड्रेस पे डेटा फिर एड्रेस है। एक रूल होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा है 101010। अब अगर सेम रूल नहीं होगा तो वही डेटा जब अदर एंड पे पहुंचेगा, जैसे यहाँ पर हमने एड्रेस डेटा भेजा, अदर एंड पे उन्होंने एड्रेस डेटा एड्रेस समझ लिया, तो होगा क्या कि जो आपने भेजा था वो नहीं पहुंचा, उन्होंने इसे डेटा समझ लिया। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आप जो भेजें वही मिले, इसके लिए एक ही रूल हो, एक ही रूल के थ्रू आप डेटा को एनकोड करके भेजें, तभी वो वही डेटा निकाल पाएगा जो आपने भेजा है। दैट इज द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको फॉलो करते हुए आप डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को ढेर सारे काम करने पड़ते हैं। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये वाले काम, नेटवर्क भेजने और रिसीव करने में सारे वर्क हैं, तो वो सारे वर्क आपके ओएस के अंदर होने चाहिए। तो वो वर्क जिस ओएस के अंदर होते हैं वो नेटवर्क ओएस कहलाता है। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज। अब आपका कंप्यूटर कनेक्टेड है, नेटवर्क क्रिएट है, सब कुछ है, लेकिन उस नेटवर्क का यूज कैसे करेंगे आप? जब तक आपके पास, मान लीजिए आपके मशीन पे ब्राउजर नहीं है, इंटरनेट लगा हुआ है, सब कुछ मशीन तार जुड़ा हुआ है, डेटा आ रहा है, मगर देखेंगे कैसे? ब्राउजर नहीं है तो आप कोई भी वेबसाइट खोलेगी कहां पर? तो वो सर्विसेज जिसके थ्रू आप नेटवर्क सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे आपका ब्राउजर हुआ, जैसे आपका फाइल शेयरिंग हुआ, वो सारे सर्विसेज भी आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, तभी आप उस नेटवर्क का यूज कर पाएंगे। ठीक है, ओके, वी विल टेक द रिमेनिंग थिंग टुमारो। थैंक यू।